आज मैं आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। कभी कभी आप देखते हैं कि नर्सरी से लाए हुए हमारे प्लांट्स पहले तो डेवलप होते हैं अच्छी तरीके से, लेकिन बाद में वो मरने लगते हैं। मैं भी कुछ दिनों से बहुत परेशान हो रही थी। मेरे कुछ प्लांट्स जो थे वो जिन्होंने बहुत अच्छी फ्लावरिंग की, बहुत अच्छे से डेवलप हुए थे, और फिर भी वो अचानक से मरने लगे थे, वो भी इस रेनी सीजन में। तो आपको अब मैं आप इसका कारण दिखाती हूँ कि मेरे प्लांट्स क्यों मर रहे थे। कभी कभी आप नर्सरी से ऐसे कट्टे वाले प्लांट्स भी लाते हैं। कट्टे खोलने के बाद देखिए ऊपर तक ऐसे रूट ऊपर तक आई हुई हैं, ऊपर तक डेवलप हो चुकी हैं। उसकी सारी मिट्टी को जड़ों के साथ लेके इस कट्टे में बांधा हुआ था। मैंने भी सिर्फ कट्टा खोला और बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए हुए उसको पॉट में लगा दिया। जब मैंने मिट्टी हटाई तो अंदर आप देखिए इसकी नर्सरी वाली जो काली वाली ब्लैक वाली जो पॉलीथीन आती है जिसमें प्लांट्स लगे हुए होते हैं वो अंदर मौजूद है। उसके ऊपर जड़ें आ चुकी हैं, इसलिए इन्होंने ऐसे बड़ा सा कट्टे में इसको बांध के रखा हुआ था। पॉलीथीन के अंदर से ही कहीं कहीं से रूट पॉलीथीन को फाड़ के बाहर निकली हुई हैं, और इसीलिए इन्होंने मिट्टी में जड़ों के साथ मिट्टी को पकड़ के इस कट्टे में बांधा हुआ है। कुछ परमानेंट प्लांट्स मैंने पिछले साल अगस्त सितंबर में नर्सरी से ला के लगाए थे, जो अच्छी तरह डेवलप भी हुई, उसमें फ्लावरिंग भी हुई। फिर पूरी सर्दी भी झेल गए, पूरी गर्मी भी झेल गए, लेकिन बारिश के दिनों में जब बारिश आई, जब उनके डेवलपमेंट का टाइम आया तो वो धीरे धीरे करके ख़राब होने लगी। मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। अभी बारिश के सीज़न में पौधों की ग्रोथ अच्छी होनी चाहिए, तो ये फिर मैं 2-4 पॉट्स जो थे जो प्लांट वाले जिसमें प्लांट सूख गए थे उसको मैंने खाली किया। फिर उसको मैंने जब देखा तो मैंने जब सूखी हुई पौधों को निकाला तो वो पॉलीथीन बैग के साथ निकले। उसकी जो कट्टे वाली मिट्टी थी वो अंदर के अंदर रह गई, उसके रूट सड़े हुए थे और पॉलीथीन के साथ वो बाहर निकल गए। मैंने देखा तो पॉलीथीन के अंदर जो नीचे वाला हिस्सा होता है वहाँ पे पानी जमने के कारण रूट रॉट हो गया था और सारी जड़ें सड़ गई थी। मैं अपना ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। फॉर्चुनेटली मेरे पास एक हिबिस्कस का प्लांट था जो ऐसे ही कट्टे में बंधा हुआ मेरे पास पड़ा हुआ था। ये प्लांट मुझे किसी को देना था, इसलिए मैंने इसको पॉट में नहीं लगाया था और ऐसे ही बस तो हल्का हल्का पानी दे के मैं इसको ऐसे कट्टे में ही बंधा हुआ छोड़ी हुई थी। जब मैंने इसको कट्टे को खोल के देखा तो इसके अंदर भी वही पॉलीथीन वाला सीन था। फिर मैंने इसकी वीडियो बनाई कि मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कैसे कभी कभी प्लांट्स अगर हम ध्यान नहीं देते हैं तो नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स हमारे ख़राब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस टाइप के जो पॉलीथीन वाले प्लांट्स होते हैं वो नर्सरी से लाते ही मर जाते हैं। इनकी रूट्स नीचे की तरफ निकली हुई रहती हैं, बाहर निकली हुई रहती हैं। जब तक इनको सही मात्रा में पानी मिलता है ये डेवलप होती हैं, इसमें फ्लावरिंग भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन जब रेनी सीज़न आया तो इसमें जब पानी ज़्यादा होने लगा तो वो पॉलीथीन के नीचे स्टोर होने लगा, जिसकी वजह से रूट रॉट की समस्या आ गई और प्लांट्स धीरे धीरे करके ख़राब होने लगे। जब मैंने अपने पूरे गार्डन का इंस्पेक्शन किया तो उसमें मेरे सारे मोगरा के प्लांट्स, मुझे मोगरा बहुत पसंद है, मैंने ढेर सारे मोगरा के प्लांट्स लगा रखे थे और उनकी भी हालत ऐसी पिलपिली सी हो रखी थी। जब मैंने देखा तो उनमें सारे मोगरा के प्लांट्स में यही पॉलीथीन वाली सीन थी और इनकी डेवलपमेंट इसी वजह से हो नहीं रही थी। मैं काफ़ी दिनों से इनमें सब कुछ ट्राई कर रही थी, फिर भी ये अच्छे से डेवलप नहीं हो रही थी। फिर मैंने साड़ी की मिट्टी निकाली, उसके अंदर से अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें सड़ी हुई मिट्टी भी आपको दिखाई देगी, जिसके कारण से ही रूट रॉट की समस्या हो रही थी पानी स्टोर होने की वजह से पॉलीथीन के नीचे। अब से आप नर्सरी से जो भी प्लांट लाए एक बार उसको अच्छी तरह से देख लें कि उसके अंदर कहीं पॉलीथीन बैग तो नहीं है जिसके कारण वो खराब भी हो सकता है। आप बिना रूट बॉल को छेड़े हुए उसको आसानी से चेक कर सकती हैं कि उसके अंदर पॉलीथीन या फिर कोई नेट वाली प्लास्टिक की जाली तो नहीं है जिससे पौधा हमारा बच जाएगा।